नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली अपडेट्स चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। सबसे पहले तो आज हम बात कर लेते हैं हमारे एक हीरो ज़ीरो ट्रेड की, जो हमने आज फिन निफ्टी में लिया था। बहुत ही बढ़िया ट्रेड था वो। यहाँ पे 2:07 में मैंने निफ्टी का चार्ट जो है वो शेयर किया था। ये जो है मॉर्निंग में ही मार्केट ओपन होते ही हमने ये रिट्रेसमेंट रेंज निकाल ली थी। और जैसा पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये 38% के नीचे ट्रेड करता है तो फिर करेक्टिव बाउंस में हम शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे वही मैंने शेयर किया था कि ये 38% के नीचे शार्प डिक्लाइन भी दिया है और यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब कि ये नेगेटिव साइन है मार्केट में, राइट। तो जैसे ही यहाँ से निफ्टी थोड़ा सा ऊपर आया, क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी तो 2:23 पे मैंने 19,200 का पुट बाय किया था, राइट। तीनों में ही ऑलमोस्ट सेम पैटर्न ही बन रही थी। तो हमने फिन निफ्टी में वो ट्रेड लिया था, ₹1.10 में मैंने वो बाय किया था, जिसने ये 2350 के अराउंड ₹1 से लेके ₹23.50 तक का इसने हाई लगाया, राइट। और आई वॉज लकी इनफ कि मैं उसको जो है वो 20.50 पे सेल कर पाया, राइट। यहाँ पे जनरली हम हीरो ज़ीरो ट्रेड तो ले लेते हैं लेकिन टाइम पे उसको सेल नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आज मैं लकी था तो मैं उसको ₹20.50 में उसको एग्जिट भी कर पाया। और फ्रेंड्स, मेन बात यह है कि वो हीरो ज़ीरो हमने ऐसे ही नहीं ले लिया था, एक करेक्टिव पैटर्न फॉर्म हो रही थी जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये बिल्कुल ही हमने जिस तरीके से प्लान किया था उसी के हिसाब से हम देख रहे थे। निफ्टी में हमने ट्रेड नहीं लिया, हमने फिन निफ्टी में ट्रेड लिया, राइट। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक करेक्टिव पैटर्न बन रही थी, उसी के हिसाब से हमने फिन निफ्टी में ट्रेड लिया। वहाँ पे उतनी पैटर्न क्लियर नहीं थी क्योंकि आज वहाँ पे एक्सपायरी थी और एक हीरो ज़ीरो मुझे ध्यान में आ रहा था, इसीलिए मैंने वो सिलेक्ट किया। ₹1.10 का ही वहाँ पे हमें रिस्क था, राइट। तो वहाँ पे हमें एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था, इसीलिए हमने फिन निफ्टी को चूज किया। फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस की शुरुआत करेंगे हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट से। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये A-O-1 और B-O-2 कंप्लीट हो चुके हैं। C-O-3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज ऑलरेडी अचीव हो चुकी है और इस C-O-3 का रिट्रेसमेंट जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था 23 to 38%, इस रेंज में आज इसने एक हाई लगाया है। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी को हम पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन उससे पहले C-O-3 के अंदर ये जो 1 2 3 और यहाँ का ये वेव 3 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये 23 to 38% में 38% के अराउंड इसने क्लोजिंग दिया था। आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिला लेकिन वहाँ से हमें शार्प डिक्लाइन भी देखने को मिला जो 38% के वापस नीचे आ चुका है, राइट। और ये पैटर्न को अगर हम देखें तो हम भी अभी भी हमें ये एक 3 वेव पैटर्न ही लग रही है। तो इस बाउंस को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, जो हमने कल भी देखा था, ये हमें एक 3 वेव पैटर्न ही लग रही थी, A-O-1 B-O-2 और ये C-O-3, राइट। और ये C-O-3 का आज यहाँ से रिट्रेसमेंट निकाले तो ये 23 और 38% में इस रेंज को ये ब्रेक भी कर चुका है। उसके बाद बाउंस करके फिर वापस भी ये डिक्लाइन दे चुका है, राइट। तो यहाँ पे अभी भी हमें ये नेगेटिव ही लग रहा है। अभी देखिए ये जो है C-O-3 का रिट्रेसमेंट जो हमने निकाला, ये सपोर्ट रेंज थी, 38% को ब्रेक किया, फिर वहाँ से बाउंस करके वापस डिक्लाइन किया, राइट। मतलब कि अब ये रेजिस्टेंस रेंज है ओवरऑल और कुछ नहीं। इस डिक्लाइन का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 61% के आसपास रेजिस्टेंस ही लेना चाहिए, वो इसके आसपास ही आना चाहिए, राइट। तो ये रेंज जो है ये रेजिस्टेंस रेंज है अभी भी बैंक निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर से इसके नीचे ये जा सकता है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में 15 मिनट चार्ट में समझा था ये C-O-3 जो है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था और बात की थी कि पहले 15-30 मिनट में ही इसके नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, तो गैप अप ओपनिंग के साथ ही हमने ये जो रिट्रेसमेंट रेंज जो थी वो शिफ्ट कर दी थी, जो हमने कल वीडियो में भी डिस्कस किया था, राइट। और उसी रेंज में ये यहाँ से ओपनिंग के बाद एक
डिक्लाइन दिया, 38% को ब्रेक किया और उसके बाद एक करेक्टिव पैटर्न बनाया, राइट। बहुत ही टाइम स्पेंड किया, करेक्टिव पैटर्न बना और वहाँ से हमें फिर से एक डिक्लाइन भी देखने को मिल चुका है। तो अभी ये यहाँ पे हम 2 ओवर चार्ट देखें निफ्टी का, तो ये ए और 1, बी और 2 और सी और 3 जो है नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज में आने के बाद एक बाउंस भी कर चुका है। इस सी और 3 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 38% की जो लेवल था, 38% के लेवल के आसपास ही इसने ओपनिंग किया और वहाँ से ही शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। तो अभी भी यहाँ पे पॉसिबल है कि सी और 3 के अंदर ये 1, 2, 3 और ये एक सिंपल जिगजैग करेक्शन यहाँ पे 4 अगर कंप्लीट हो चुका है तो फिफ्थ का प्रोजेक्शन ये निकल के आ रहा है, राइट। जो लो के थोड़ा ऊपर आ रहा है, इसलिए हम लो से लेके यहाँ तक का प्रोजेक्शन जो है वेव 5 के लिए देख सकते हैं। इस रेंज में वेव 5 का डिक्लाइन हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ से जो बाउंस है, वेव 4 का बाउंस जिसे हम मान रहे हैं, उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे हमें एक 3 वेव बाउंस ABC ही लग रहा है। अगर ये 4 है तो फिफ्थ के अंदर 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ से वेव 3 जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे 3, 4 और 5 इस तरीके से ये आने वाले टाइम में इसके नीचे जा सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इंटरेस्टेड हैं टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए, जहाँ पे आपको उसके साथ ही इलियट वेव के कोर्स का एक्सेस भी मिल रहा है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक चेक कीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।